लिंग निर्णय से हम लोग ऑलमोस्ट 3 नंबर से 4 नंबर तक देख लिए, ऐसे तो 2 से 4 नंबर देख ही लिए हैं, 3 नंबर 4 नंबर ये नॉर्मल सा। सर्वनाम, अब ये सर्वनाम भी उतना ही कुछ है। सर्वनाम से आपको 2 नंबर 3 नंबर तक आ सकता है, 4 नंबर तक भी आ सकता है, ये डिपेंड पड़ता है कि एग्जाम में कितना पूछता है। लेकिन 2 नंबर 1 नंबर से तो नीचे आएगा ही नहीं, 1 नंबर तो मिनिमम आना ही आना है, तय है एकदम। देखो 1 नंबर मिनिमम से मिनिमम 1 क्वेश्चन हर साल आएगा, 2 को आ सकता है, 3 को आ सकता है या 4 को आ सकता है, मैक्सिमम 4 तक जाएगा और ज्यादा नहीं जाएगा। और कम से कम मेरे को पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पूछे। ठीक है, 2025 में सेकेंड सिटिंग में मात्र एक ही को पूछा है सर्वनाम, सिंपल सा। ठीक है ना, क्वेश्चन लास्ट में पूछ के समझा देंगे। और फर्स्ट सिटिंग में 3 को पूछ दिया है, टोटली 4 को भी पूछा है, लेकिन हम लोग एग्जाम देंगे तो एक ही सिटिंग में लोग को देंगे, तो हम गिनती अपना लिए करते हैं, चाहे फर्स्ट सिटिंग में रहेगा चाहे सेकंड सिटिंग में रहेगा। तो क्या बोले हैं, 1 से 4 तक जा सकता है, 1 को भी हो सकता है, 2 को भी हो सकता है, 3 को भी हो सकता है, 4 को हो सकता है। लेकिन क्योरम एक ही को पूछ रहा है, क्योरम 2 को पूछेगा, क्योरम 3 को पूछ लेता है, तो डिपेंड पड़ता है कि वो कैसे क्वेश्चन बनाता है। लेकिन नॉर्मल हमारे पास में 2 से 4 नंबर, 2 से 4 नंबर सर्वनाम में आना है, मतलब आना है, इतना तो नॉर्मल सा है। 1 नंबर तो मिनिमम आ ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, और जितना यहाँ है उतना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के भी देखेंगे कि अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है सर्वनाम क्या हार्ड है, क्या इतना ही के अंदर में है या इससे ज्यादा है, वो चीज भी देख लेंगे लास्ट में इसको समझाने के बाद। पहले हम लोग डिफिनेशन से चलते हैं, ये सर्वनाम क्या है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है या संज्ञा के बदले में जिसका हम लोग यूज करते हैं, यही सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, नॉर्मल सा। जैसे कि राम लड़का है, वह लड़का, ठीक है ना। संज्ञा की जगह पर यह वह तुम आप ये सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है, सर्वनाम हिंदी में कितना है टोटली, 11 स्वर वर्ण याद है ने, स्वर वर्ण 11, हाँ स्वर वर्ण 11, सर्वनाम भी 11, दोनों मैचिंग मैचिंग। ठीक है, तो याद रखेगा इस चीज को। 11 को में कौन कौन, मैं तुम आप वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, हो गया 11 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो क्या छूटा है, मैं तुम आप वह, यह छूट गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 11 को टोटली हम कैसे लिखना भूल गए यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह छूट गया है ना, वह के पहले लगा लो, यह का दिक्कत है, कहीं पर भी लिख लो ना आगे पीछे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सर्वनाम हमारे पास में टोटली 11 के है। एक से कोई भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है, राम रोहन मोहन सोहन मैं पता चल रहा है, तो जब सामने पता चलेगा तो गलत होएगा ही नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा भारी नहीं। सर्वनाम के भेद हम लोग नॉर्मली 6 भेद जानते हैं, ये भी क्वेश्चन में मिलेगा कि सर्वनाम के कितने भेद, 6, ये ऐसा ही याद रहेगा। तो कौन कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, सभी में सर्वनाम लगा के बोलेगा, थोड़ा जगह बचाने के लिए नहीं लिखे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इतना लिखा हुआ तो है लेकिन याद बड़ा ही सिंपल तरीका से रह जाएगा, सुनते सुनते सारा याद हो जाएगा, ध्यान से खाली सुनते जाना। पुरुषवाचक मतलब सर जिससे पुरुष का बोध होता है, सीधी सीधी बात है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे किसी पुरुष का बोध हो, सिंपल सा है, जिससे किसी पुरुष का बोध हो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो पुरुष में होता कौन है पुरुष, वो भी तो समझना है ना। पुरुष में भी 3 तरह का पुरुष होता है, पुरुष 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का दूसरा नाम क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक और नाम था, अन्य पुरुष को ही बोलते हैं वो, संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष। हाँ हाँ प्रथम पुरुष, संस्कृत में प्रथम पुरुष भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, प्रथम पुरुष देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को संस्कृत में जब जाएंगे ना तो इसको प्रथम पुरुष बोला जाएगा। वाह सब साहतौते जो आएगा ना शुरुआत में,
उस वही में आ जाएगा, और ये वहीं रह जाएगा, और ये लास्ट में हो जाएगा अहम, अवाम, ये सब चीजें इसमें आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है सर कि 3 को पुरुष होता है, नाम एक्सचेंज हो सकता है संस्कृत के हिसाब से, लेकिन हिंदी में हमको ऐसा ही याद रखना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और इसको इसका डिफिनेशन से भी तुम याद रख सकते हो कि उत्तम पुरुष कौन है सर? कोई भी व्यक्ति बढ़िया अपने आप को समझता है, सीधी सीधी बात है, मैं बढ़िया हूँ, हम लोग बढ़िया हैं, दूसरा कैसा है वो नहीं जानते। कोई भी व्यक्ति अपना बुराई नहीं करना चाहता है, इसी से याद रखना उत्तम मने कि कोई भी आदमी अपने आप में अच्छा होता है, उत्तम पुरुष, ठीक है ना, उत्तम मने अच्छा, एकदम सीधा सीधी। तो मैं, हम लोग, ये सब क्या है सर? सब उत्तम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में गलत बोलेगा ही नहीं, मतलब बढ़िया अपने आप को समझता है, ठीक है ना, तो जस्ट वही चीज को समझेगा। हाँ, कहने वाला या बोलने वाला, कहने वाला या बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। तुम किसी के बारे में कुछ बताते हो तो क्या तुम अपना बारे में शिकायत बताते हो? अपना बारे में अच्छा अच्छा बताते हो, दूसरे के बारे में शिकायत। मतलब जो कहता है सर तो वो उत्तम पुरुष होता है, जो बोलता है सो बढ़िया अपने आप को समझाता है कि हम बढ़िया हैं। तो इसमें कौन कौन है? मैं या हम लोग बोलते हैं किसी के बारे में, तो यही तीनों है जो कि उत्तम में है। तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तम पुरुष है, तो इसमें से कोई भी रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो हम लिख लेंगे, ठीक है। मध्यम पुरुष, सुनने वाला, हम बोल रहे हैं तो सुन कौन रहा है? तुम लोग, तो तुम लोग सुन रहे हो ना, तो तू ये सब क्या हो गया है? सुनने वाला। तो हमारे पास मध्यम पुरुष, हम बोल रहे हैं अपने आप को बढ़िया, दूसरा को जो सुन रहा है बेचारा सामने खड़ा होके, तो मध्यम आ गया है। इसी में देखो अन्य पुरुष आगे, इधर है ना, अन्य पुरुष, जिसके विषय में कहा जाए हम हैं, एक यहाँ आदमी सुन रहा है, लेकिन हम क्या के बारे में रहे हैं? कोई और आदमी है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, अजनबी आदमी है, कहीं दूसरा जगह पर होगा जहां पर भी रहे। तो इसमें यह, ये, वे, वह, ये हो सकता है, ठीक है। तो जिसके विषय में कहा जाए, राम के बारे में कह रहे हैं कि वो लड़का था यार जो बड़ी बेईमान था, बदमाश था, जो भी है, तो वो ऐसे बोल रहे थे दूसरा के बारे में, वह लड़का, यह लड़की दूर में, यह लड़की जो है नजदीक में थोड़ा है, लेकिन इशारा करके ही बताते हैं कि यह लड़की ठीक नहीं है, दूसरा के बारे में चर्चा चल रहा है, और बता रहे रहा इशारा से, देखिए जैसे दिल खुश अभिषेक किया से जय चलो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को फीलिंग्स को भी समझना है, ऐसा नहीं है कि खाली यही लिखल रहे, ठीक है ना, उसको भी रह सकता है कि देखो तो थर्ड आया ना जी, दूसरा कोई आया कि नहीं, तो हम लोग को वो चीज भी समझना है अंदर से। मैं के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है सर, हम, मैं, मेरा, अपना बारे में बता रहे हैं, तो ये सब चीजें हम लोग एकदम बढ़िया मानते हैं, उत्तम मानते हैं। दूसरा के बारे में बात कर रहे हैं, तुम लोग, तुम, ये वो, सुनने वाला है, और दूसरा के बारे में तो वे लोग भी कहेंगे या वे जा रहा है, तो वो भी समझ लेना कि बहुत सारा चीजों को हम लोग को समझने से काम बनता है, ना कि ये वही वही चीज सेम टू सेम क्वेश्चन में मिलेगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, थोड़ा सा भावनात्मक रूप से सोचना, दिमाग लगा करके। इसका दो प्रकार होता है, किसका सर? ये अन्य पुरुष का। अन्य पुरुष का होता है, दो प्रकार होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और तब हम लोग को टोटली 6 हो जाता है, ठीक है ना। इसके मिलाते हुए, क्योंकि ये सब पुरुषवाचक के अंदर में है, तो टोटली मिला उला करके सब 6 कर देता है। तो नॉर्मल सा सर्वनाम हमें जिंदगी भर में एग्जाम में मिलता है, तो 6 ही सर्वनाम मिलता है, ऐसा ही ऑप्शन में, कभी ऐसे तोड़ फोड़ के नहीं मिलता है, ठीक है। बस इसमें बता दिए हैं, किसी किसी किताब में तो ये रहेगा भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, जैसे कि मेरा यहाँ 2 किताब से पढ़ा रहे हैं ना, एक किताब में देखते हैं कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, दोनों को देखते रहते हैं, जो लगता है कि नहीं ये लिखना चाहिए, दोनों में से उठा के लिख देते हैं, ठीक है। तो एक किताब में ये नहीं है और एक किताब में ये है, लिख दिए हैं फिर भी। अब बात करते हैं आगे दूसरा में। तो पहला में मेरा पूरा चीज हो गया पुरुषवाचक में, जिससे पुरुष का बोध हो, और पुरुष में सर ये जितना सर्वनाम है ना, ये सब चीजें, ये वाला मैं, हम, तुम, वह, किसी नाम भी रहेगा तो नाम भी रह गया, तो क्या है सर? वो अन्य में आ जा रहा है, राम, सोहन, मोहन, वो दूसरा आदमी है और उसके बारे में चर्चा चल रहा है, तो नाम भी इसी में आ जाएगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना, जो नहीं लिखा गया लेकिन समझ लेना इस चीज को। तो इसके बाद में हम लोग आता है निश्चय वाला, ये इतना था जो कि पहलिका में था, इतना पुरुषवाचक में। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ शॉर्टकट में ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना, निजता बोधक, यानी कि जिससे स्वयं या निजी का बोध कराता है, ठीक है ना। हम बार बार निश्चय लगता है बोल रहे हैं ना, निजवाचक ने, तुम लोग टोकते भी नहीं हो
घर जाएंगे एडिट करेंगे तब देखेंगे अरे बार बार हम कैसे बोल रहे हैं यही चीज बार बार। निजवाचक सर्वनाम, ये चीज है, ध्यान देना। निजवाचक सर्वनाम, तो निज माने अपन, ऐसा ही पता चल रहा है कि अपना, तो निजता का बोधक, इतना सुन भी लाइन हम याद रखते हैं ना तो ये डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे निजता का बोध हो, खुद का बोध हो, स्वयं का बोध हो, ठीक है ना, स्वयं का बोध हो। इसमें यहाँ लिख भी दिया है, अर्थात इससे स्वयं या निजी का बोध होता है। एक किताब में ये लिखा था, एक किताब में ये लिखा था, दोनों को मिक्स करके हम अपना आंसर बन गया। ठीक है ना, निजता बोधक अर्थात इसे स्वयं या निजी का बोध होता है। जैसे में आप स्वयं, खुद, ये सब चीज देखते हैं। उदाहरण के लिए सर, राम स्वयं देख रहा था, आप खुद तो लाएंगे नहीं, कोई सामान बोलते हैं ना, आप खुद तो लाएंगे नहीं। तो जब अपने पर लोड आता है, कोई बात अपने को करने को बोलता है, आप खुद तो करेंगे नहीं, सलाह देंगे दूसरा को। आप पढ़ेंगे नहीं, सलाह दे रहे हैं दूसरा को। आप खैनी खा रहे हैं, दूसरा को सलाह दे रहे हैं। आप खुद नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरा को बता रहे हैं। मतलब इसमें स्वयं तुम्हारे पर ही जोर पड़ेगा, चाहे जो कर लो तुम्हारे पर ही इसका असर देखने को मिलेगा। आपकी बात करें, स्वयं, स्वयं कुछ तो करता नहीं है, खुद से करता नहीं है, चाहे स्वयं बोले, चाहे खुद बोले, चाहे आप बोले, इसमें तुम खुद ही देखो, तुम्ही पर जोर पड़ रहा है। खुद खुद तो पढ़ता नहीं, खुद तो लिखता नहीं है, दूसरा को सिखाता है। तो ये चीजें, तो जिसमें निजता का बोध हो, खुद का बोध हो, अपनापन, अपना का बोध हो, वो चीज। निश्चयवाचक सर्वनाम, इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है। निश्चित, सीधा सीधी बात है। कलम है तो निश्चित कलम है, 12 बजा तो निश्चित 12 बजा है, बोतल में पानी है निश्चित। मतलब जो ऐसा चीज है जो एकदम निश्चित हो, वो चीज को हम लोग बोलेंगे निश्चयवाचक। इसमें क्या क्या आ जाएगा सर? यह, वह, सो, ये सब निश्चयवाचक कहा जाता है। यह लड़की है, यह रीना है, वह राम है, एकदम निश्चिंत। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। या उसमें अगर कभी ही लग जाता है, यह ही, वह ही, ऐसे करके कुछ भी, यह ही, वह ही, ऐसे करके भी कुछ लगता है, तब उस पर स्पेशली जोर पड़ रहा है, तब क्वेश्चन में भी बोलेंगे कि निश्चित ही ये काम है सर। भाव से भी होता है, ठीक है ना, ही लगा देंगे तो जोर लगा देंगे तो ये भावना आ जाएगा। जैसे में सर, यह होना ही था, वह टल नहीं सकता, सो होकर रहेगा। बोलते हैं ना कि जो हुआ, जो होगा सो होकर रहेगा, निश्चित है ये। परीक्षा होगा 17 तारीख को तो होगा, मतलब निश्चित है ये। ट्रांसलेशन याद आ गया, ठीक है, जो भी है, ठीक है ना, तो ये चीजें टल नहीं सकता है। तो ये सब हो गया निश्चयवाचक में। ऐसा कोई भी चीजें तुम सोचो जो निश्चित है। होली है सर 10 तारीख को, तो होली होकर रहेगा, होली है तो होए, आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख है तो है, निश्चित है, कल 11 रहेगा तो है, निश्चित है। ठीक है, तो ये सब हो गया निश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। मतलब वहां पर जो कुछ है ये पता ही नहीं चल रहा है। वहां लड़का होगा, नहीं आता पता है, कौन होगा हमको थोड़ी पता है। उस बोतल में पानी होगा, हाँ, दरवाजा के बाहर में कोई होगा, बाहर में कोई शोरगुल कर रहा होगा, तो कौन कर रहा है हमको थोड़ी पता है। अपना तरीका से कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये तुम्हारे लिए होगा। कोई होगा, कुछ दो, आप कुछ मांगे तो आप थोड़ी कि पैसा देंगे कि चावल देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, हमको थोड़ी पता है। कुछ हुआ, कुछ तो हुआ। से लगते हैं, कुत्ता बोले हैं। कुछ तो हुआ, क्या हुआ? हंसी मजाक हुआ। कुछ तो हुआ। कोई पढ़ रहा होगा, कौन पढ़ रहा है तो नहीं पता है, ठीक है ना। कुछ गिरा हुआ था, नहीं पता है क्या गिरा हुआ था, कुछ तो गिरा, आवाज आया ना, कलम होगा, मतलब कलम गिरा हुआ था, इसका क्या मतलब क्या होगा? तो कलम तो बोली थी निश्चित हो गया ना, कलम गिरा होगा, मतलब कि कुछ गिरा हुआ है, कुछ तो गिरा, आवाज किया तो पता चला। पैसा गिरा कि कलम गिरा, क्या गिरा हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ तो गिरा। ऐसा में से कोई भी चीज है जिसमें हमको पता ही नहीं चल पा रहा कि है क्या, ये समझ लेना अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। संबंध में नाम में पता चला है सर, एकदम दोस्ती कर लो, अपने आप में जोड़ लो एक दूसरे में। संबंध बताना संबंधवाचक है। जो और सो ऐसे ही सर्वनाम है।
ठीक है ना। ये दोनों सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है, जुटता है तो जो और सो, ये सब संबंध है। जैसे में जो सही उत्तर देगा सो पुरस्कार पाएगा, जो सो ऐड हो जाता है एक दूसरे से, संबंध बना लेता है। हाँ, जो पढ़ेगा सो परीक्षा पास होगा, तो जो आ गया, जो पढ़ेगा सो परीक्षा पास होगा, जो सो संबंध हो रहा है। जैसे मैं चावल में दाल मटर गिरा हूं, तो मतलब कि जो और सो आपस में कुछ ना कुछ कनेक्टेड होगा, अलग अलग भी रह सकता है लेकिन संबंध बताएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, जो साधु वहां बैठा था वो ठग है। जो साधु वहां बैठा था वो ठग है, इसमें भी संबंध बता रहा है कि साधु के बारे में बता रहा है कि ठग आदमी है वो। मतलब कि और भी कई तरीके से हम एग्जाम्पल्स ला सकते हैं, बस उसमें एहसास देखना है कि क्या वाकई में संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है। संबंध एक दूसरे से रिलेटेड करना है, थोड़ा सा फील करने का कोशिश करना, ठीक है। आगे हमारे पास में बचा है लास्ट में प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक बोलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम हम इसी में ऐड करते हैं, जगह ये हम था इसीलिए, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये क्या है? जिस सर्वनाम में प्रश्नात्मकता का बोध हो, प्रश्नात्मकता हो, ठीक है ना, यहाँ पर बोध भी लगा सकते हैं, प्रश्नात्मकता हो, इतना ही इसका मेन है, बाकी ऐड कर दिया अपना दिमाग से। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि ये हो, ठीक है ना, दोनों काम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सवाल जब पूछेगा तो प्रश्नवाचक लगाएगा ही लगाएगा लिखावट में। अब अगर लिख नहीं रहा है, बोल रहा है, तो प्रश्न पूछेगा तो पता चलेगा। तो हम लोग को तो एग्जाम में लिखावट देखना है, तो लिखावट में प्रश्नवाचक रहेगा तो हम तुरंत पकड़ लेंगे, चाहे जैसनो रहे। प्रश्नवाचक लग गया मतलब प्रश्न पूछ रहा है, और जीरा में प्रश्न पूछेगा ही नहीं, उसमें लगाएगा तो वो आंसर ही गलत हो जाएगा, वो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में चला जाएगा फिर, ठीक है। तो सीधा सीधे सर कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है, प्रश्नात्मकता यानी कि प्रश्न, मतलब प्रश्न लग जाएगा तो समझ जाएंगे, प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग क्या क्या उसमें यूज कर लेते हैं? कौन, क्या, किस। किसका किताब है जी? सवाल पूछ रहे हैं। वह कौन है, वह कहाँ गया, वह क्यों गया, जितना भी WH है सवेरे में आ जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश वाला हिंदी में जितना WH है सब इसमें आ गया। कौन है वह, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी बोलो सब इसी में आ जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का बोध होगा, और लास्ट में तुमको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देखने को मिलेगा। तो ये चिन्ह वाला भी चैप्टर पढ़ाएंगे, वो भी एग्जाम में काफी अच्छा खासा नंबर आता है, तो वो बाद में, अभी पहले इसको पढ़ते हैं। जैसे में यहाँ एग्जाम्पल, कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, सवाल हो रहा है, इतना मैंने एग्जाम्पल में यहाँ एक दो लिख दिए हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और ऑप्शन में तुमको ये मिलेगा, कौन, क्या, मैं, तुम, वह, ऐसे करके मिलेगा। तो अगर हमको ये सब चीज भी याद रहेगा तो हमको तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ के देखते हैं क्या वाकई में हमारे पास एग्जाम में कुछ पूछा है कि नहीं पूछा है। इतना पढ़ तो लिए हैं और एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या मतलब इसका इतना पढ़ने का। चलिए हम लास्ट से चलते हैं, एकदम हाल ही वाला एग्जाम से, 2025 का सेकेंड सीटिंग में पूछा है। मैं स्वयं देख लूंगा, मैं स्वयं देख लूंगा कौन सा सर्वनाम है? मैं स्वयं देख लूंगा, तो मैं स्वयं देख लूंगा क्या निजवाचक? स्वयं, खुद, स्वयं का बोध नहीं। तो ये भाई एकदम सिंपल सा पता चल रहा है, स्वयं, इसमें इशारा भी कर दिया है स्वयं, और जो कि यहाँ पर लिख भी दिया है स्वयं बोला, तो स्वयं। दाल में कुछ है, दाल में तो संबंध होता है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? दाल में कुछ है, कोची है, अनिश्चय होगा, अनिश्चय नहीं, कोची है नहीं पता है, कुछ तो है लेकिन क्या है नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो अनिश्चय, बात करो सीधा से। ये पूछा है 25 के फर्स्ट सीटिंग में। सर्वनाम के भेद है कितना? ये भी पूछा है फर्स्ट सीटिंग में, सर्वनाम ये मतलब भेद 25 के फर्स्ट सीटिंग में। दाल में कुछ गिर गया है, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ, कुछ। अब जो भी चीजें है भाई सब मिल रहा है एकदम सेम टू सेम। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। यहाँ पर साफ साफ चीजें, इसीलिए हम ये वाला भी लिख दिए हैं ताकि हमको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ये चीजें ध्यान रखना है सब चीज को। ये सब 24 में पूछा है, कोई 20 में, 24 में, 19 में, ये सब है। चलो 25 वाले ही पूछते हैं फिर से को। यह मेरा बेटा भाई अमित है,
सॉरी, यह मेरा छोटा भाई अमित है, से लिख रहे। संबंधवाचक का संबंध। यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंध। तो मेरा छोटा भाई भाई क्या हो रहा है? संबंध बता रहा है, निश्चित बता रहा है। एरा में संबंध की बोध नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया संबंध, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। यह मेरा छोटा भाई तो स्वयं अमित का है, मेरा मतलब है। तो यहाँ पर निज हो गया सर, ठीक है ना, निजवाचक हो गया। निज नहीं रहता तो निश्चय मेरा भाई है, लेकिन निज है, मेरा है ना भाई, मेरा भाई है, स्वयं का भाई है। इसमें और 2023 में पूछा है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता है, तो स्वयं निजवाचक। तो मेरा स्वयं एक कुत्ता है, मेरा संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। अब इसमें निज नहीं दिया है तो संबंध, देखो अनिश्चय, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। मेरा एक कुत्ता है, निज नहीं दिया है कि अपना है, तो इसमें निश्चय मेरा है या संबंध, तो संबंध मेरा कुत्ता है तो संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। निश्चय भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोई अजनबी जैसा चीज में नहीं बता रहा है कि निश्चय मेरा होगा, संबंध ही बता रहा है कि मेरा कुत्ता है। पता नहीं आंसर क्या दिया है, 12 के देना चाहिए, हाँ यही है, संबंध ही दिया है। चलो और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये 2025 का फर्स्ट सीटिंग में है। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? स्वयं का मतलब अपने सुधार। अपने का सुधार रहा है, तो अपने को सुधार रहा है तो क्या हुआ इसमें? निजवाचक। 10 के सही जवाब निजवाचक, वह अपने को सुधार रहा है। निम्न में सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है बताइएगा? वह अच्छा, मोहन, माता पिता, ये पहले ही पकड़ा गया ना, देखते साथ में। ऐसा इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है कि जो थ्योरी पढ़ाया हुआ हर एग्जाम में नहीं आया हो, ऐसा एक को नहीं है, तो मतलब हमारे पास में 2 से 4 नंबर आ गया आराम से, ठीक है ना। कभी 3 नंबर के पूछेगा, कभी 2 नंबर के, कभी 1 नंबर के, ये तो भाई डिपेंड पड़ता है एग्जाम के ऊपर में कि क्या पूछेगा।